जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध इस वक्त चल रहा है बाबा जी, और आपने कहा लड़ना तो सबको पड़ेगा, लेकिन इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है? इस युद्ध के विलेन क्या डोनाल्ड ट्रंप हैं? इस युद्ध का विलन है राजनीतिक उन्माद, आधिपत्यवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, माने एक्मुलेशन। एक होता है क्रिएशन। जैसे एनडीटीवी एक न्यूज़ के फील्ड में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव काम कर रहा है। आज 3 दशक पुराना इसका गौरवशाली अतीत है। कुछ लोग एक्मुलेशन करना चाहते हैं, सारी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। बात करते हैं स्वायत्तता की, स्वाधीनता की, लेकिन पूरी दुनिया में धौंस जमा करके उनको अपने अधीन करना चाहते हैं। ये सारी लड़ाई है गैस की, ऑयल की, और एक तरह से अपनी ठसक की, राजनीतिक वर्चस्व की। उसमें ट्रंप भी एक चेहरे हैं, उसके अंदर नेतन्याहू भी एक चेहरे हैं। मैं इस पूरे युद्ध में ईरान को यदि दोष की दृष्टि से देखूं, अपराधी की दृष्टि से देखूं, तो वो अपना प्रतिकार कर रहा है। युद्धापराधी इसमें अमेरिका और इजराइल है। लेकिन बाबा जी, अगर हम पीछे जाएं, माफ कीजिएगा सुहेल, तो जब गाजा में इजराइल का युद्ध चल रहा था तब तक ईरान इस युद्ध का हिस्सा नहीं था। ईरान ने सबसे पहले मिसाइलें इजराइल पर दागी और उसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। तो निर्दोष कैसे है वो, मासूम कैसे है? देखिए, मासूम नहीं बता रहा हूं कि इस बार जो शुरुआत हुई है, पहले जो था वो छुटपुट था। देखो, आपस में कहा सुनी, ये लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन ये जो एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध जैसी, थर्ड वर्ल्ड वार जैसी जो सिचुएशन बनी है, और पूरी दुनिया की सांसें जैसी थमी हुई हैं, और इसमें यह आर्थिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है, इसमें राजनीतिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है, इसमें मजहबी युद्ध भी लड़ा जा रहा है। तो ये जो इस बार की जो शुरुआत है वो इजराइल ने और अमेरिका ने की। बाबा, लेकिन खमनेई को नेतन्याहू ने मार दिया। आपको क्या लगता है, खमनेई को मारना सही है या गलत? भारत के लोगों को नेतन्याहू के साथ होना चाहिए या खमनेई के साथ? आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को, उसके दर्शन को, उसकी सोच को, उसके जज्बे को, उसके शौर्य, वीरता, स्वाभिमान को खत्म नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ ईरान के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रियल ख़ानदान के लोग हैं, जिनको शिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता, और इनको हरा भी नहीं सकता। कम से कम 1 नहीं, 1 लाख नहीं, उस करीब 9-10 करोड़ की आबादी के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग खामनेई के विचार को पूरे अस्तित्व के साथ, माने रोम रोम से उसको जीते, तो आप कैसे खत्म कर देंगे? तो यह अमेरिका की एक तरह से मैंने कहा तो राजनीतिक अपरिपक्वता, माने उनका जो। आप नेतन्याहू पर कुछ नहीं बोलते? नेतन्याहू सेम, दोनों वो तो चोर चोर मोसेरे भाई, इस मामले में दोनों एक ही जैसे। नेतन्याहू को चोर कह रहे हैं आप? अरे मैं चोर किसी को नहीं कह रहा हूं, तो ये कहावत है चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों युद्ध अपराधी में मानता हूं, युद्ध अपराधी भी मानता हूं, मानवता के अपराधी भी मानता हूं, प्रकृति पर्यावरण के भी अपराधी मानता हूं। और ये पूरी की पूरी एक तरह से राजनीतिक अविश्वास का एक इन्होंने हिमालय खड़ा कर दिया। इसको तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा, और इसका परिणाम आने वाले 50-100 सालों तक। मैं खाली इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं इस देश का एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते और एक सन्यासी होने के नाते, एक मैं वैश्विक नागरिक हूं, उस नाते इसमें इस बात को कह रहा हूं, इस युद्ध का खामियाजा आने वाले 50-100 सालों तक इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। न इसमें अमेरिका और इजराइल जीत सकते और न इसमें ईरान हार सकते। पर स्वामी जी, अगर आप इन्हें युद्ध अपराधी कहते हैं, तो भारत एक युद्ध अपराधी के साथ दोस्त है। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है या रणनीति है या कूटनीति है, वो इसमें तटस्थता की है। तो हम तटस्थता की भूमिका में हैं, और ये वक्त का तकाजा है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जितनी गंभीरता बरतनी चाहिए उतनी मोदी साहब बरत रहे हैं। मैं इसमें विपक्ष से भी कहूंगा कि थोड़ा संयम बरतें। मतलब आपके पास बहुत मुद्दे होते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सब मुद्दे उठाइए। आप ये भी मुद्दा उठाइए कि स्वामी रामदेव कहते थे 35 रुपये पेट्रोल गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। हमको भी खूब गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बोला था, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर आप तो खुद युद्ध अपराधी कह रहे हैं, तो देश का विपक्ष क्यों नहीं कहेगा? वो क्यों नहीं हल्ला करेगा? मैं जो बात कह रहा हूं कि इस समय विदेश नीति की जो कूटनीति और रणनीति होती है,
उसमें बहुत सारी बातें डिप्लोमेटिक। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री तो खुद कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो 24 घंटे में रुक जाएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, ये हकीकत है। ये बात पुतिन को कभी भी ट्रंप पसंद नहीं करेंगे कोई बीच में आए, चाइना भी कभी भी बीच में नहीं आना चाहेगा। क्यों? वो एक अलग उनके लिए पूरी दुनिया एक बाजार है, भारत के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। और ये सच है कि अब अमेरिका की सांसें थमी। इनको लगता था कि इनके पास 1000-1500 फीट तक वार करने वाली मिसाइलें, इनको पता लगे तो 5000 मील दूर जाकर के ठोक सकते हैं। तुम इनकी मिसाइलों को अपने एंटी मिसाइल सिस्टम से उड़ा सकते हो, लेकिन उस समय से क्लस्टर बम निकलेंगे, उनका क्या होगा? और अभी तो एक बहुत अनसुलझा रहस्य है, इसके पास कितने बड़े घातक हथियार हैं। मैं परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलहदा भी बहुत कुछ है। और ये तैयारी ईरान ने पिछले 40-45 सालों में की है, एक दिन की तैयारी नहीं है। और उसको पता था वो शत्रु देशों से घिरा है। शिया सुन्नी का एक अलग संघर्ष और अमेरिका का पूरा राजनीतिक और आर्थिक जो वर्चस्व पूरी दुनिया में चाहता वो अलग है। और उस सब के बीच में जिस रणनीति से ईरान चल रहा है, मैं उसकी सराहना करता हूं।